और एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा मेरे साइड से कि मतलब जो आपने ड्रीम देखा, ठीक है? आईआईटी में जाने का सपना होता है और वो मुझे देखने को मिलता है कि लगभग जो भी बच्चा फॉर्म फिल करता है या जो भी बच्चा बीएससी में सेकंड ईयर में है या फर्स्ट ईयर में, तो आपको क्या लगता है कि एवरेज होना चाहिए, एक्सट्रीमली आपको नॉलेजेबल होना चाहिए या कोई भी बच्चा अगर शिद्दत से मेहनत करे तो भी एग्ज़ाम्स को क्रैक कर लेगा? इस रिगार्डिंग आपकी क्या थिंकिंग है? नहीं सर, मैंने मोस्टली जो हेल्प ली थी वो 11th-12th की केमिस्ट्री हमने बहुत डिटेल में पढ़ी थी नीट के दौरान में, तो वो मुझे बहुत काम आई थी। और स्पेशली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिज़िकल केमिस्ट्री से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन्स आते हैं आईआईटी जैम में मैंने जो नोटिस किया। मैंने उस पे ज़्यादा फ़ोकस किया था और मैथमेटिक्स का मेरा बैकग्राउंड नहीं था तो बाद आपका मतलब जब रैंक आया तो बाकी फैमिली का क्या रिएक्शन था? दोस्तों का क्या रिएक्शन रहा था? आपको क्या खुशी महसूस हुई थी? अलावा मैं एक भी ये चीज़ भी कहूँगा कि जैसे बायोकेमिस्ट्री है, तो बायोकेमिस्ट्री की अगर मैं हुँ, चैप्टर की बात करूँ तो आपको डिफरेंट अमाइनो एसिड देखने को मिलेंगे। फिर अमाइनो हुँ। एसिड की प्रॉपर्टीज़ देखने को मिलेगी, फिर एंजाइम काइनेटिक्स वाला पोर्शन आएगा, फिर मेटाबॉलिज्म के एंजाइम्स आएँगे। सो उन सारी चीज़ों को आपने कुछ अलग से स्ट्रैटेजी बनवाई थी। सो हेलो ऑल डियर एस्पायरेंट्स, तो जैसा हमें सभी को पता है कि हम एग्जाम्स को टारगेट करते हैं, डिफरेंट एमएससी एंट्रांसेस को, और हमारा मोटिव होता है कि एग्जाम्स को क्वालिफाई करके अच्छा रैंक लाए, अच्छा रैंक ला के अच्छा आईआईटी में एडमिशन हो जाए। तो आज हमारे साथ ऐसे ही एक कैंडिडेट है जिनकी जर्नी जो है आपके लिए इंस्पिरेशनल है, आपके लिए मोटिवेशनल होने वाली है, जिन्होंने पढ़ाई करके ऑल इंडिया रैंक लाया और उसके बाद जो है वो आईआईटी रुड़की जैसे प्रीमियर इंस्टीट्यूट में उनका एमएससी कर रहे हैं। तो चलो उनसे बात करते हैं, उनके रिगार्डिंग उनकी पूरी स्टोरी सुनते हैं, ताकि जो है वो बहुत बेहतरीन फ़ायदे भी हमें मिल जाए और उसके अलावा उनसे कुछ स्ट्रीप स्ट्रैटेजी जो है उनका भी डिस्कशन करते। सो हेलो। हेलो सर, गुड गुड आफ्टरनून। बाकी हाउ आर यू, आप कैसे हो? जी सर, मैं बढ़िया, आप बताएँ? मैं भी बढ़िया हूँ। तो आपकी जर्नी जो है हमारे साथ शेयर करना, क्योंकि हमारे बच्चे जो है वो ईगरली आपका वेट कर रहे थे, क्योंकि आप इतने अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो, तो आपकी जर्नी सुनने में भी मुझे भी मज़ा आएगा और बच्चों के लिए भी क्या होने वाली है, वो इंस्पिरेशनल होने वाली है। तो आपका नाम बताओ सबसे पहले बच्चों को हमारे। सर मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल्ला है अच्छा। और मैंने अपनी बैचलर्स जो है बीएससी बायोटेक्नोलॉजी में करी है जामिया मिलिया इस्लामिया से। अच्छा। उसके बाद मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आईआईटी जैम बीटी को क्रैक किया था और विद ऑल इंडिया रैंक 73। और भी बहुत सारे मल्टीपल एंट्रेंसेस हैं जो मैंने क्रैक किए, जैसे एम्स न्यू दिल्ली में भी एम बायोटेक्नोलॉजी में ऑल इंडिया रैंक 5 थी मेरी। ओ। और भी इंस्टीट्यूट्स में मेरा सिलेक्शन हो गया था। अच्छा, जी। तो अगर मैं कंपैरेटिवली बात करूँ तो आपने आपके अच्छे से पढ़ाई करके डिफरेंट मल्टीपल एग्जाम्स को क्वालिफाई किया है और आईआईटी जाम में आपका रैंक लगभग 71 या 72 रहा था। सही है ना? 73, हाँ, अच्छा 73। 73 जी। रहा था और उसके अलावा आपने एम्स को भी क्रैक किया था। तो मुझे जी। ये बताओ कि आपकी जो जर्नी रही, तो आपने आईआईटी जाम के बारे में या डिफरेंट एमएससी एंट्रांसेस के बारे में सबसे पहले कहाँ से सुना? मतलब किस प्लेटफॉर्म से सुना या किस जगह से सुनने को मिला, या फिर आपके कुछ सीनियर्स या इन सारी चीज़ों के रिगार्डिंग कुछ बताओ। हुँ। सर एक्चुअली मेरे को पहली बार पता चला आईआईटी जैम के बारे में, क्योंकि मेरे बड़े भाई भी थे, उन्होंने बीएससी जियोलॉजी में करी थी, उन्होंने आईआईटी जैम जियोलॉजी में दिया था। तो उसी टाइम मुझे पता, मैं उस टाइम नीट की तैयारी करता था, तो उस टाइम मुझे आइडिया हुआ कि आईआईटी जैम बीटी करके भी एक एग्ज़ाम होता है। तो जब मैं एंटर किया था बीएससी फर्स्ट ईयर में, तो मुझे आइडिया हो गया था कि आईआईटी जैम बीटी ऐसा एग्ज़ाम होता है, बट पता नहीं था कैसे तैयारी करनी है, क्या करनी है। तो जब हम सेकंड ईयर में आए थे तो थोड़ा-थोड़ा आइडिया हुआ सीनियर से या हमारे जो क्लास में टीचर्स वगैरह थे, तो उससे आइडिया हुआ। फिर हम खुद से भी रिसर्च करते रहते थे यूट्यूब पे, कभी गूगल पे कि कहाँ-कहाँ पे प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो कुछ-कुछ वीडियोज़ वगैरह मिलती थी, उन सब की हेल्प लेते थे। और फिर स्पेशली विशाल सर के हमने लेक्चर्स वगैरह देखे थे, उन्होंने टेक्निक्स के ऊपर बनाए थे। तो अच्छा। उसको मैंने अटेंड किए थे रेगुलरली, तो उसमें मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ था सब चीज़ें। और बाकी सब्जेक्ट भी थे, जैसे सेल बायोलॉजी है, बायोकेमिस्ट्री है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है आपका। तो इन सब चीज़ों को भी हमने थॉरली पढ़ा था और तकरीबन सेकंड ईयर से ही मैंने चीज़ें को स्टार्ट कर दी थी। और जो चीज़ होती है अपने नोट्स बना कर के पढ़ता था मैं, तो वो चीज़ मुझे बहुत फ़ायदा करती थी। अच्छा। तो मुझे एक चीज़ बताओ कि अगर आप जब एमएससी एंट्रांसेस को टारगेट करते हो, तो आपने आपका प्रिपरेशन लास्ट ईयर में स्टार्ट करना चाहिए या लगभग एक ईयर पहले स्टार्ट करना चाहिए? मतलब इसमें कंपैरिजन में बताओ कि कौन सा बेनिफिशियल होता है? सर मेरे अकॉर्डिंग जितनी जल्दी स्टार्ट कर ले तो बेटर है। अगर आप फर्स्ट सेकंड ईयर में स्टार्ट कर रहे हो तो अच्छा ही है। वो आपकी जो-जो चीज़ें आप तैयारी करोगे तो वो आपकी नॉलेज को एनहांस ही करेगा।
आपके एकेडमिक्स में भी हेल्प करता है वो इवेंचुअली, और आपकी कंपटीशन में तो हेल्प करते ही करता है। तो अच्छा। मेरे अकॉर्डिंग जल्दी थियरी स्टार्ट कर। अच्छा, तो थोड़ा आपके एजुकेशनल जर्नी जो रही थी, मतलब बचपन से लेके स्कूल, कॉलेज लेवल, फिर ग्रेजुएशन और आज तक की थोड़ा ब्रीफली बताओ हमें, ताकि जो है हमारे बच्चों को भी पता चले कि मतलब हम जो है हमारा पास्ट नहीं मैटर करता कि हम कैसे रहे या किस स्कूल से पढ़े हैं। मतलब जो बच्चों के दिमाग में होता है हमेशा से कि जैसे मान लो कि मिस बिलीफ होता है कि हमें अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़ना है तब जाके हमें एग्जाम्स क्रैक करते होते देखने को मिलते हैं। बट ऐसा एज सच मुझे तो नहीं लगता। आप भी अपने बारे में बताओ कि आपकी स्कूलिंग क्या रही, फिर आपने कॉलेज कहाँ से किया और फिर जाके जो है आपने एमएससी के एंट्रेंस तक की जो है वो सफ़र बता सकते हो। जी सर। तो सर मैं यूपी के एक शहर से बिलॉन्ग करता हूँ, अलीगढ़ से बिलॉन्ग करता हूँ। अच्छा। मैंने अपनी जो इनिशियल स्कूलिंग है तो वहीं के लोकल स्कूल से, अलबरकात पब्लिक स्कूल से करी, और फिर उसके बाद मैंने अपने 11th-12th एएमयू से करी थी। हम्म, और उसके बाद 21 में मैं जामिया चला गया था बीएससी बायोटेक्नोलॉजी करने के लिए। अच्छा। तो वहाँ से मैंने 3 साल वहाँ पढ़ाई करी, हम्म, और उसी के फाइनल ईयर में जब मेरा फाइनल था बीएससी का, तो उसी फाइनल ईयर में मैंने आईआईटी रुड़की को क्रैक कर लिया। अच्छा। तो मैं मेरी प्रिपरेशन जैसे सर मैंने बताया, मैंने सेकंड ईयर में ही तकरीबन स्टार्ट कर दी थी, जब मुझे रिसर्च करता रहता था। तो सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट की थी मैंने। जैसे एक सब्जेक्ट को पकड़ लिया सेल बायोलॉजी, तो सेल बायोलॉजी की कुछ-कुछ लेक्चर वीडियोज़ मिली, तो उसको कंप्लीट किया, अपने नोट्स बनाए, उसको टाइम टू टाइम रिवाइज़ करता रहा। और मैंने उस टाइम में क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आईएफएस की बुक ली थी, जिसमें 30 इयर्स या 32 इयर्स करके आती थी, जिसमें आईआईटी एग्ज़ाम के सिर्फ़ क्वेश्चन्स होते थे प्रॉपर्ली, हर अच्छा। सब्जेक्ट के डिटेल में। तो वो मैंने बाय किया था। और जैसे मैंने बताया, विशाल सर ने लेक्चर सीरीज़ उसके ऊपर कराई थी, टेक्निक्स के ऊपर वो सब किया था। तो ये सब चीज़ें इवेंचुअली मुझे बहुत हेल्प करी, और फिर फाइनली क्रैक हो गया मेरा आईआईटी एग्ज़ाम। तो एक मैं और एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा मेरे साइड से कि मतलब जो आपने ड्रीम देखा, ठीक है, आईआईटी में जाने का सपना होता है और वो मुझे देखने को मिलता है कि लगभग जो भी बच्चा फॉर्म फिल करता है या जो भी बच्चा बीएससी में सेकंड ईयर में है या फर्स्ट ईयर में, तो आपको क्या लगता है कि एवरेज होना चाहिए, एक्सट्रीमली आपको नॉलेजेबल होना चाहिए, या कोई भी बच्चा अगर शिद्दत से मेहनत करे तो भी एग्जाम्स को क्रैक कर लेगा? इस रिगार्डिंग आपकी क्या थिंकिंग है? सर मेरे अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होना या ज़रूरी नहीं है इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। अगर आप कंसिस्टेंटली सही डायरेक्शन में मेहनत कर रहे हैं, परसिस्टेंटली, तो आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। और यही है, थोड़ा डेली पढ़ाई करता रहे बच्चा, और वो इवेंचुअली पाइल अप होकर कर, क्योंकि आपकी जो हार्ड वर्क है मेनली रिज़ल्ट प्रोड्यूस कर देती है। अच्छा। तो नॉट टैलेंटेड बहुत होना बहुत ज़रूरी नहीं है। हाँ, मतलब किसी टैलेंट की या जी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट की हमें हाँ, ज़रूरत नहीं है, हमें करनी है डेली कंसिस्टेंटली हमें पढ़ते रहना है, जिसका जी। कंपाउंड इफेक्ट जो है हमें लास्ट में देखने को मिलता है, जो आपको देखने को मिला। उसके हुँ, अलावा मैं बात करना चाहूँगा क्योंकि जो आईआईटी जाम का सिलेबस है वो बड़ा लेंथी है, ठीक है। हुँ, उसमें आपका केमिस्ट्री भी देखने को मिलता है, फिजिक्स भी देखने को मिलता है, उसके अलावा मैथमेटिक्स का भी पोर्शन देखने को मिलता है और फिर बायोलॉजी का भी बहुत सारा पोर्शन देखने को मिलता है। और डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स की हम बात करते हैं तो बायोकेमिस्ट्री, जेनेटिक्स, सेल बायो, मॉल बायो, इन सारे सब्जेक्ट्स में देखने को मिलता है। तो उस रिगार्डिंग आपकी क्या स्ट्रैटेजी रही थी? आपने पहले कौन सा पोर्शन खत्म किया, फिर कौन से वाले पोर्शंस के ऊपर टारगेट किया? उसके हुँ। रिगार्डिंग थोड़ा बताओ। सर इसके लिए तो मैं ये बताऊँगा कि जब हम 11th-12th से पढ़ के आए थे, तो जब हम जैम का पेपर देखते थे स्टार्टिंग में, जब मैंने तैयारी स्टार्ट नहीं करी थी, तो मुझे समझ में आ गया था कि ये पेपर 11th-12th की नॉलेज से सफिशिएंटली क्रैक नहीं किया जा सकता। थोड़ी-सी आपको नॉलेज एक्स्ट्रा भी चाहिए। तो सबसे पहले मैंने जो टारगेट किया था, सेल बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ये सबसे बेसिक सब्जेक्ट्स थे। इन सब्जेक्ट को एकदम कोर से मैंने करना स्टार्ट किया था। तो इन सबको कोर से किया, और फिर मैंने अपने नोट्स वोट्स बनाए प्रॉपर्ली, और फिर जाकर के मैंने टेक्निक्स वाला पोर्शन था, तो उसको कंप्लीट किया। हालाँकि डेवलपमेंटल बायोलॉजी आती नहीं है, बट विशाल सर करा रहे थे, तो वो भी मैंने कर लिया था। 6 नेट के लिए मैंने कहा बाद में काम आ जाएगा। तो वो सब चीज़ें भी थी। तो सबसे कोर सब्जेक्ट जो है सेल बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जेनेटिक्स और बायोकेमिस्ट्री, ये सबसे पहले मैंने किया था। फिर उसके बाद जाके मैंने टेक्निक्स वाला पोर्शन, और जहाँ तक प्लांट फिजियोलॉजी, एनिमल फिजियोलॉजी मैंने थोड़ा-सा अच्छे से पढ़ी थी 11th-12th में, काफ़ी डिटेल में, तो वो मुझे काम आ गई थी इसी में। अच्छा। सो उसके अलावा ये तो हुआ बायोलॉजी के पोर्शंस के रिगार्डिंग, बट लेकिन अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री आता है, ऑर्गेनिक आता है, इनऑर्गेनिक आता है, उसके बाद एडवांस केमिस्ट्री जो कि देखने को मिलता है। तो उस हुँ। चीज़ के लिए आपने कैसे प्रिपेयर किया? मतलब केमिस्ट्री के कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स को प्रिपेयर किया था या फिर पूरे सिलेबस को जो है थोरली प्रिपेयर किया था?
नहीं सर, मैंने मोस्टली जो हेल्प ली थी वो 11th-12th की केमिस्ट्री हमने बहुत डिटेल में पढ़ी थी नीट के दौरान में, तो वो मुझे बहुत काम आई थी। और स्पेशली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं आईआईटी जैम में, मैंने जो नोटिस किया। तो मैंने उस पे ज़्यादा फोकस किया था और मैथमेटिक्स का मेरा बैकग्राउंड नहीं था, तो मुझे एकदम बेसिक से पढ़नी पड़ी थी। तो मैथमेटिक्स के लिए भी मैंने चंदन रॉय सर हैं, उनसे मैंने पढ़ा था। तो मैथमेटिक्स के लिए मैं ये बोलूँगा, लेकिन अगर कोई जैम की तैयारी कर रहा है, कम से कम 1 साल, 2 साल पहले ही तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि आखिरी 6 महीने में बहुत प्रेशर बन जाता है, तो वो हो नहीं पाता। तो जैसे मैट्रिसेस हैं, सेट्स हैं, डिटर्मिनेंट्स हैं और ट्रिग्नोमेट्री वाले जैसे सब्जेक्ट्स हैं, तो आपको थोड़ा-सा टाइम लगाना पड़ेगा, आपको जो है प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो मैंने 2 साल पहले ही स्टार्ट कर दिया था मैथमेटिक्स वगैरह। अच्छा। और फिज़िक्स का भी ये था कि सर फिज़िक्स में भी मैंने 11th-12th में पढ़ा था, तो वो सब चीज़ें काफ़ी काम आ गई। जैसे मॉडर्न फिज़िक्स वगैरह है, थोड़ा-सा मैकेनिक्स वाला पोर्शन है, वो सब चीज़ें काम आ गई थी। सो तो केमिस्ट्री, फिज़िक्स में एज़ सच मैंने बहुत अलग से नहीं पढ़ा था, बट जो 11th-12th का वही काम आ गया था। बाकी मैथ्स में मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी थी इसमें। हाँ, तो मतलब ऐसा है आपका कहना कि अगर साल भर शिद्दत के साथ मेहनत किया जाए तो आईआईटी जो है वो कोई बड़ा एज सच एग्जाम्स नहीं देखने को मिलता है, मतलब हर कोई जो है वो क्रैक कर लेता है। येस, येस, ऑब्वियसली। चलो ठीक है। सो उसके बाद आपका मतलब जब रैंक आया तो बाकी फैमिली का क्या रिएक्शन था, दोस्तों का क्या रिएक्शन रहा था, आपको क्या खुशी महसूस हुई थी? जब से पहली बार रैंक आया तो ऑब्वियसली खुशी तो थी और फैमिली बहुत खुश थी और मेरे जब टीचर्स को पता चला तो वो भी बहुत खुश हुए। सबने कांग्रेचुलेट किया, तो कुछ लोगों ने कॉल भी किया, टीचर्स ने भी। तो ऑब्वियसली एक बहुत अच्छी फीलिंग थी और फैमिली में पहली बार कोई आईआईटी जा रहा था, तो इस चीज़ की बहुत खुशी थी सब में। हाँ, मतलब घर से कोई पहली बार बच्चा आईआईटी जा रहा था, तो फिर आप यस जब सर। फर्स्ट दिन कैसा रहा आपका आईआईटी का? क्योंकि आईआईटी रुड़की तो वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट है, क्योंकि अगर उसका एनवायरमेंटल या वेदर देखे तो सबसे बेस्ट है फिर। यस सर। आईआईटी के अंदर जब पहली बार एंट्री हुई तो एक अलग सी दुनिया ही लगी। इसमें हर तरह की फैसिलिटी है। चाहे मेस की आप देख लीजिए तो मेस में भी हर तरह के वैरायटी ऑफ फूड हैं और बाकी जो है कोई किसी को को करिकुलर में इंटरेस्ट है तो उसके लिए भी चाहिए, फुटबॉल खेलना है फुटबॉल खेलो, क्रिकेट खेलना है क्रिकेट खेलो, कोई इंडोर गेम खेलना है तो वो खेलो और किसी को ड्रामा में इंटरेस्ट है तो वहाँ जाए, किसी को सिंगिंग में है तो सब चीज़ का इंतज़ाम है। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहता है फर्स्ट डे। और यहाँ पे हॉस्टल्स वगैरह भी अच्छे हैं, सबको इंडिविजुअल रूम वगैरह मिल जाते हैं, तो ये था। और बाकी यहाँ की फैकल्टी भी बहुत फ्रेंडली है आपके साथ। मेनली जो है बहुत डेडिकेटेड फैकल्टी है, इन द सेंस कि ऐसा बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा नहीं होता है कि प्रोफेसर्स वहाँ पे होते तो हैं, लेकिन उनकी जो एस्टेब्लिश्ड लैब नहीं होती, उनके यहाँ पीएचडी स्कॉलर्स वगैरह नहीं काम करते। लेकिन यहाँ पे जितनी भी फैकल्टी है, तकरीबन सारी फैकल्टी के पास एस्टेब्लिश्ड लैब है, उनके अंडर में पीएचडी स्कॉलर काम कर रहे हैं अच्छा। और अच्छे ग्रांट्स हैं उनके पास, फंडिंग्स हैं और प्रोजेक्ट्स अच्छे हैं उनके पास। तो सही है, फिर तो बहुत सारी चीज़ें बेहतरीन है। तो उसके अलावा जो है अगर रिसर्च एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग बात करूँ तो आपने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर भी थोड़ा बहुत काम किया होगा, उसके अलावा प्रैक्टिकल्स भी किए होंगे। तो फिर यस। रिसर्च स्टैब्लिश के रिगार्डिंग आप क्या बताना चाहोगे फिर? सर रिसर्च के रिगार्डिंग ये बताऊंगी, जैसे आईआईटी रुड़की है तो इसमें स्ट्रक्चरल बायोलॉजी, कंप्यूटेशनल बायोलॉजी का बहुत ज़्यादा काम चलता है अच्छा। और थोड़ा बहुत मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पे भी है और एएमआर वगैरह पे भी काम चलता है। तो अ, जितनी स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ हैं, चाहे एनएमआर है आपकी या जितने भी कटिंग एज रिसर्च टूल्स हैं, तो वो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं यहाँ पे। अच्छा, तो ये अच्छी चीज़ें हैं जी। मतलब सभी बेहतरीन चीज़ें जो है आपको आईआईटी में देखने को मिल जाती है, ठीक है। यस सर। तो बाकी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा होता है सर कि किसी कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा है, कोई पीएचडी स्कॉलर, तो उसको किसी एक पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट के लिए किसी दूसरे इंस्टीट्यूट जाना पड़ता है। यहाँ पे ऐसा हम्म, नहीं होता। यहाँ पे सारी चीज़ें अवेलेबल रहती हैं तकरीबन। तो थोड़ा मैं पीछे आना चाहूँगा, क्योंकि जैसे आपको पता है कि संडे को आप आईआईटी जाम का एग्ज़ाम्स होने वाला है, और उसके अलावा हमारे कुछ ऐसे भी बच्चे हैं, कुछ ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो कि प्रिपेयर कर रहे हैं अगले साल्स के एग्ज़ाम्स के लिए, 2026 के लिए। उसके अलावा कुछ बच्चे गैट के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं, स्वीट पीजी के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं। तो मैं पर्टिकुलरली बात करना चाहूँगा कि इतना लेंथी सिलेबस है, तो फिर मुझे तीन चीज़ें आपसे जाननी है। एक तो है क्वेश्चंस प्रैक्टिस, सेकंड वन है रिवीजन कैसे करना है, और थर्ड वन आपकी कुछ स्ट्रैटेजी रही थी क्या इस चीज़ के लिए? तो उस अ, चीज़ों के रिगार्डिंग थोड़ा बताओ हमें ब्रीफली। सर पहले तो मैं ये बताऊँगा कि जो सिलेबस है आईआईटी जैम को बहुत वास्ट है और वैसे आप इनको स्टैंडर्ड बुक से भी पढ़ सकते हो, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग वो टाइम टेकिंग बहुत है।
बहुत ज़्यादा और आप छाँट नहीं पाओगे क्या इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्या नहीं है। तो आप मेरे अकॉर्डिंग किसी एक टीचर को पहले एक तो फ़ॉलो कर लो और प्रॉपर्ली अपने नोट्स बनाए जाएँ। 1 साल अगर है आपके पास तो प्रॉपर्ली सब सब्जेक्ट के नोट बनाएँ, ठीक है? और जब एक बार पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, तो स्पेशली जो ये सब्जेक्ट्स हैं इनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मुझे आईएफएस की बुक बहुत अच्छी लगी, जिसमें 30 इयर्स की समथिंग बुक थी उस टाइम मेरे टाइम में तो। अच्छा। तो वो बुक उस बुक को लगाते हुए चले साथ में एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया तो उसको क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लिया। तो उससे बहुत फ़ायदा हुआ था मुझे। तो अच्छा। ये चीज़ मैं बताऊँगा। और लास्ट में 1 मंथ या 2 मंथ में आपने रिवाइज़ कैसे किया था इन सारी चीज़ों को? सर मैंने लास्ट मंथ में जो है मेनली मेरे बुक की प्रैक्टिस तकरीबन पूरी हो गई थी जितनी भी क्वेश्चंस वगैरह थे। मैंने मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस करना छोड़ा नहीं था एंड तक लास्ट के 3-4 दिन तक मैंने नहीं छोड़ा था मैथमेटिक्स का और फिज़िक्स और केमिस्ट्री के लिए। बाकी बायोलॉजी का मैंने थोड़ा-सा कम कर दिया था क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत लगा था कॉन्फिडेंस आ चुका था मुझे कि नहीं मैं ठीक कर दूँगा उसमें। तो ये है कि अपने नोट्स को रिवाइज़ करते रहो एंड मोमेंट तक, ठीक है ना? और जितना पढ़ लिया उस पे भरोसा रखो, कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, स्पेशली लास्ट मंथ में तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की। और बाकी यही है, मैथ्स अभी जैसे 1 दिन रह गया है तो मैथ्स वगैरह के 1 आध क्वेश्चन देख लो किसी भी एक-एक टॉपिक से तो बहुत है अभी, ज़्यादा प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, तो उसके अलावा मैं एक भी ये चीज़ भी कहूँगा कि जैसे बायोकेमिस्ट्री है, तो बायोकेमिस्ट्री की अगर मैं हुँ, चैप्टर की बात करूँ तो आपको डिफरेंट अमाइनो एसिड देखने को मिलेंगे, फिर हुँ, अमाइनो एसिड की प्रॉपर्टीज़ देखने को मिलेगी, फिर एंजाइम काइनेटिक्स वाला पोर्शन आएगा, फिर मेटाबॉलिज्म के एंजाइम्स आएंगे। सो उन सारी चीज़ों को आपने कुछ अलग से स्ट्रैटेजी बनवाई थी उनके लिए। उसके साथ साथ जब हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी देखते हैं, तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के केस में भी हमें क्या देखने को मिलता है कि आपके रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन जैसी प्रोसेस है, तो इनमें सारे डिफरेंट डिफरेंट एंजाइम्स आते हैं। और आपको ये चीज़ रियलाइज भी हुए कि जब एंजाइम्स के ऊपर क्वेश्चन आते हैं तो थोड़ा बहुत जो है हमें क्या देखने को मिलता है, तो कन्फ्यूजन देखने को मिलता है। फिर उस चीज़ से आपने कैसे ओवरकम किया था इन छोटी छोटी कंसेप्ट के जिनसे ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं? हुँ। सर जैसे कि मैंने बताया सर एक तो पढ़ने से चीज़ें क्लियर होती हैं और दूसरी चीज़ है क्वेश्चन प्रैक्टिस से। अगर आप बहुत ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे तो ऑटोमैटिकली जो डाउट्स होते हैं ना वो भी क्लियर हो जाते हैं। अच्छा। तो जैसे एंजाइम काइनेटिक्स के क्वेश्चन जैसे हमें एक क्वेश्चन आता था बायोकेमिस्ट्री में कि चार्ज निकालना होता था प्रोटीन पे। हम्म। तो उसकी हमने इतनी प्रैक्टिस कर ली थी कि वो सब चीज़ें क्वेश्चन ठीक हो ही जाते थे हमारे। तो वो प्रैक्टिस से ही सर जाएँगी। वो चीज़ रीड करके तो नहीं होगा कि इसमें हिस्टिडीन पे ये पॉज़िटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो वो प्रैक्टिस से ही जाएँगी सर। अच्छा, तो बढ़िया है सभी। अब आगे का क्या प्लान है, मतलब प्लेसमेंट्स का क्या रहा था पिछले साल या इस साल आपके आईआईटी में? सर यहाँ पे एमएससी वालों का एज़ सच बहुत ज़्यादा प्लेसमेंट नहीं होता है। बट ये रहता है कि यहाँ से पीएचडी के लिए ज़्यादातर सब लोग जाते हैं, परस्यू करते हैं। तो मेरा भी अभी प्लान यही है कि मैं पीएचडी के लिए जाऊँगा। इंशाल्लाह आईआईएससी वगैरह के लिए ट्राई करूँगा या अब्रॉड वगैरह ट्राई करूँगा। अच्छा अच्छा। तो अभी तो यही है। बाकी अभी हमारे लैब स्टार्ट हो गए हैं, तो लैब में लगे रहते हैं और नेक्स्ट मंथ से हमारे डेडिकेटेड कुछ लैब अ, अलॉट हो जाएगी नेक्स्ट सेमेस्टर से, उसमें हम लोग लगेंगे। तो बेहतरीन है सभी चीज़ें, मतलब आईआईटी का एक्सपीरियंस तो एकदम, अगर आपको 2 वर्ड्स में या फिर 2 सेंटेंस में बताना है तो आप क्या बताओगे फिर? अ, सर मैं 2 वर्ड्स में अगर बताऊँ, वैसे तो 2 वर्ड्स कम पड़ रहे हैं, हम्म। लेकिन फिर ठीक है, भी 2 अगर मैं सेंटेंस ले कोशिश लो, फिर 2 सेंटेंस में बताओ क्या करा। 2 सेंटेंस में बोलूँ तो सर बहुत ही अमेज़िंग एक्सपीरियंस रहा और बहुत ही ज़्यादा कुछ सीखने को मिला मुझे, यहाँ अच्छा। पे आकर कर करके। क्योंकि यहाँ का जो माहौल है एकेडमिक करिकुलम वगैरह बहुत टेडियस है और वही बच्चे सर्वाइव कर पाते हैं जो मेहनत करने की उनको पहले से आदत होती है हार्ड वर्क की। अच्छा। तो ये चीज़ है, ये फैक्टर है। फिर ठीक है। बढ़िया लगा आपसे मिलके, आपकी जर्नी सुन के, क्योंकि आपका जो नॉलेज है, आपकी जो स्ट्रैटेजी रही है वो बहुत अलग और एक्सट्रीमली बेहतरीन रही थी। क्योंकि जब आप टॉपर आते हो, जब आपका रैंक आता है, तब आप जो है कुछ अलग चीज़ें फॉलो करते हैं, तभी जाके आपका क्या आता है, तो रैंक आता है। तो आपने जैसे कहा कि हमेशा प्रैक्टिस करनी चाहिए, डेली क्वेश्चन सीरीज लगानी चाहिए, उसके रिगार्डिंग आपको क्या करना चाहिए, तो रिवीजन भी ज़रूरी है। सो इन सारी चीज़ों से जो है बच्चों आपको क्या देखने को मिलता है, तो एक बेहतरीन इंसान की तरह तो हम बनते ही है, उसके अलावा जो है हमारे नॉलेज का जो गेन है या डेप्थ है वो भी बढ़ जाती है। तो इनकी तरह आपको भी क्या करना है, बेहतरीन वे से पढ़ाई करना है
और अच्छे से प्रिपेयर होके क्या करना है, एग्जाम्स को देना है, ताकि जो है आपका भी बेहतरीन रैंक आए, आपका भी बेहतरीन आईआईटी में जो है एडमिशन हो जाए, फिर आगे रिसर्च हो या फिर प्लेसमेंट जैसी अपर पोजीशन के ऊपर जो है आपका भी फ्यूचर सिक्योर होना चाहिए। तो उस लिए आपको आज का दिन से ही क्या करना होगा, तो स्टार्ट करना होगा पढ़ाई को, आपकी जर्नी को, ताकि जो है अगर आप 1 साल 1.5 साल अच्छे से प्रिपेयर कर लोगे तो आपका यकीनन बेहतरीन क्या हो जाएगा, तो रैंक बन जाएगा। तो आपके साथ मिलके मुझे बहुत बेहतरीन लगा। उसके अलावा हमारे जितने भी बच्चे हैं जो कि आने वाली एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं, तो उनको भी काफ़ी कुछ हद तक मदद हो जाएगी। उसके अलावा जो है आपसे वो काफ़ी मोटिवेशनल या इंस्पिरेशनल चीज़ें सीख गए और उनके पढ़ाई में आपने बहुत सारी हेल्प की। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। अच्छे से पढ़ते थैंक यू रहो सर। आप भी और अच्छे से रिसर्च करना है। यस, थैंक यू ऑल सर। द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। बाकी मैं सारे बच्चों से ये भी बोलना चाहूंगा कि ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम ऑन संडे। और ज्यादा स्ट्रेस मत लो, जितनी पढ़ाई करी है बस उसी को ध्यान में रखो, और इंशाल्लाह बहुत अच्छा जाएगा सबका एग्जाम। ऑल द बेस्ट एवरीवन। चलो ऑल द बेस्ट एवरीवन, आपको भी ऑल द बेस्ट आपके फ्यूचर के लिए। थैंक यू सो मच थैंक यू फॉर सर। ज्वाइनिंग विद अस। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच।